अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं। मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और आपको स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं। अगर आप मैसेज में काइंडली टाइप कर दें। जी बिल्कुल, आपको आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बात नहीं कर रहा था। वाज वेटिंग फॉर सम मोर पीपल टू ज्वाइन। जबरदस्त जी, स्क्रीन भी नजर आ रही है आप लोगों को, ऐसा ही है मैम? असमारा मैम सादिया। यस यस, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट टेम्पलेट का। रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होता क्या है, हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे थोड़ी सी, और फिर हम एक दो एग्जांपल्स भी लेंगे इसकी, ताकि आपको रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाने में आसानी रहे। और मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा कि आप जो उनसे हैं। स्क्रीन भी शो हो रही है, जबरदस्त जी, थैंक यू मैम खदीजा। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, इसका फायदा क्या है और किस तरीके से ये आपके बिजनेस में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। सबसे पहले जी, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? प्रोस्पेक्टिंग के बारे में ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई शख्स आपको मिलता है, आप किसी को देखते हैं या आपका इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपके नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है एज अ मेंबर, आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकता है, या ऑफर्स में इंटरेस्टेड हो सकता है, या जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ओरिफ्लेम से इनिशियल लेवल के ऊपर या आपको एडवांस लेवल के ऊपर, उनमें इंटरेस्टेड हो सकता है। और आप उस प्रोस्पेक्ट को ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। वो अपॉर्चुनिटी ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट खरीदने की भी हो सकती है, वो ओरिफ्लेम के बिजनेस की भी हो सकती है। ठीक है जी। तो आपको वो प्रोस्पेक्ट को जब आप ये शख्स जो होता है ना, पोटेंशियल ऐसा शख्स, वो आपका प्रोस्पेक्ट कहलाता है। जब आप उसको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इस मेथड को प्रोस्पेक्टिंग। अब ये जो प्रोस्पेक्टिंग होती है, ये ऑफलाइन भी होती है, ये ऑनलाइन भी होती है। आज का हमारा फोकस होगा ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। हमने अपनी पिछली ट्रेनिंग्स में देखा कि आप किस तरीके से अपने फेसबुक पे अपने नेटवर्क के अंदर अपने फ्रेंड्स को, अपने नेटवर्क को, अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं और आप उनको ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था फेसबुक प्रमोशन की ट्रेनिंग में कि आप नई ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट टेम्पलेट है वो, या आप नए लोगों को अट्रैक्ट करना चाहें या वो लोग जिनका थोड़ा सा इंटरेस्ट है ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने का, आप उनको रिक्रूटमेंट टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं अपना। पॉइंट नोट कीजिएगा, रिक्रूटमेंट टेम्पलेट दोनों लोगों के लिए होता है। वो शख्स जिसको ऑलरेडी ओरिफ्लेम में इंटरेस्ट है, या फिर वो शख्स जिसको आपने अभी ओरिफ्लेम में जिसका इंटरेस्ट डेवलप करना है। इन दोनों के लिए आप रिक्रूटमेंट टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब रिक्रूटमेंट टेम्पलेट इन दोनों पर्पजेस के लिए डिफरेंट हो सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि आपके पास एक से ज्यादा, 2 3 4 5 6 इवन के 10 भी रिक्रूटमेंट टेम्पलेट हो सकते हैं। एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन आप रिक्रूटमेंट टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट आपको पता है कि किसी भी शख्स को ओरिफ्लेम में इंडक्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं। जब वो ऑर्डर प्लेस कर लेता है तो वो रिक्रूट कहलाता है। एक वो शख्स जिसको आप देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर सकता है, वो आपका प्रोस्पेक्ट कहलाता है। जब वो रजिस्टर हो जाता है, अपना आईडी कार्ड अपडेट कर देता है, अपनी डिटेल्स अपडेट कर देता है, तो वो स्टार्टर कहलाता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो स्टार्टर कहलाता है। जब वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है कोई, तो वो रिक्रूट कहलाता है। और जब वो 100 बीपी से ज्यादा का ऑर्डर प्लेस कर लेता है, तो उसको हम क्वालिफाइड रिक्रूट कहते हैं। तो दिस रिक्रूटमेंट टेम्पलेट विल हेल्प यू कि आप रिक्रूटमेंट कर सके। ठीक है, इसीलिए ये वो लोग जो कि ऑलरेडी ओरिफ्लेम में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग जो कि ओरिफ्लेम में इंटरेस्टेड अभी नहीं है और उनको पता भी नहीं है, इन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वो शख्स जो ओरिफ्लेम में इंटरेस्ट शो करता है टू सम एक्सटेंट, लाइक फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे एक पोस्ट अपडेट की अपनी और उसके ऊपर आपको कुछ लाइक्स आने शुरू हो गए, इट मींस कि कुछ लोगों ने वो पोस्ट को देख लिया और वो इंटरेस्टेड है। अब उनके साथ आप अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट भी शेयर कर सकते हैं। इनको हम कोल्ड लीड्स कहते हैं। वो शख्स जो कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको कहते हैं कि हम ओरिफ्लेम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमें मजीद डिटेल बताएं,
तो उनको भी आप रिक्रूटमेंट टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट टेम्पलेट इन लोगों के लिए जो कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करने के बारे में, या वो अपना इंटरेस्ट शो कर देते हैं ओपनली, उनको हम कहते हैं वार्म लीड्स। तो असल में रिक्रूटमेंट टेम्पलेट आपकी लीड्स को एड्रेस कर रहा होता है, साथ साथ आपके प्रोस्पेक्ट्स को एड्रेस कर रहा होता है, और उनका मजीद इंटरेस्ट डेवलप करता है कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देके, या उनको एक पाथवे बता के, या एक पिक्चर दिखाता है कि ऑरिफ्लेम में आप कौन है और किस लिए उनको ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करना चाहिए। तो रिक्रूटमेंट टेम्पलेट की हम बात करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दरमियान में लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट टेम्पलेट, और रिक्रूटमेंट टेम्पलेट का सबसे पहले लीड जनरेशन से ताल्लुक है। अगर आप ऊपर देखें, ऊपर लिखा हुआ है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के लीड को जनरेट करना, लीड क्या होती है? वो शख्स जो कि ऑरिफ्लेम में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा होता है या उसका आपने इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, इसको हम कहते हैं लीड जनरेशन, यानी कि ऑरिफ्लेम में लोगों को इनवाइट करना। ठीक हो गया जी। और वो शख्स जो कि इंटरेस्टेड नहीं है वो भी, और जो इंटरेस्टेड है वो भी, उन दोनों को रिक्रूटमेंट टेम्पलेट यहाँ पे एड्रेस करना है। जब एक शख्स अपना जब किसी के साथ आप रिक्रूटमेंट टेम्पलेट शेयर कर देते हैं अपना, और उसको ऑरिफ्लेम की एक ब्रीफ पिक्चर नजर आ जाती है और आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है और आपकी डिटेल्स उसको पता चल जाती हैं, तो उसके बाद आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। किस तरीके से? किसी भी मीटिंग के जरिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट वाया वेबिनार, और साथ साथ जो सा है व्हाट्सएप या कॉल के जरिए भी आप शख्स से इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऑनलाइन एक शख्स इंटरेस्ट शो करता है कि मैं ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, या आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो कि इंटरेस्ट शो कर चुका है और वो कह रहा है कि मैं आपकी टीम के बारे में मजीद डिटेल्स हासिल करना चाह रहा हूँ, या मैं किस तरीके से फायदा उठा सकता हूँ इसका। तो आप उसको कह सकते हैं कि अगर आपको मजीद डिटेल्स चाहिए, मेरी ये मीटिंग हो रही है सैटरडे को या फ्राइडे को, या जिस दिन भी आप मीटिंग कर सकते हैं, आप इस तरह के सब लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, इन्वाइट कर सकते हैं अपने वेबिनार सेशन में, या आप कह सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर या अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं आपको मजीद डिटेल्स शेयर कर। तो आप जो सा है रिक्रूटमेंट टेम्पलेट शेयर करने के बाद उनको वेबिनार पे, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग में, या कॉल या व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनके ड्रीम के बारे में बात कर सकते हैं, और उनको फिर आप ऑरिफ्लेम का पूरा प्लान दे सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, कंपनी हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, और साथ साथ आप उनको बता सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने ख्वाबों को ऑरिफ्लेम के साथ कनेक्ट करके पूरा कर सकते हैं। अपने जिंदगी के जो गोल्स हैं, जो मकसद है, वो बेशक पैसा बनाना है, बेशक वो घर खरीदना है, बेशक वो कोई किसी की हेल्प करना है जिसमें किसी ना किसी वे के अंदर फाइनेंस इन्वॉल्व हो रहा है और उसकी सपोर्ट उनको चाहिए, तो वो ऑरिफ्लेम को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे फायदे आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, आगे चल के थोड़ी सी यहाँ पे हम डिटेल देखते हैं। ये जो मैंने अभी आपको डिटेल बताई हुई है, ये इसी तरह लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताई है, अभी एक्सप्लेन की है। अभी स्क्रीन पे ये सब ये डिटेल्स आ रही हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूंगा, रिक्रूटमेंट टेम्पलेट जो होता है वो आपका जरूरी नहीं है कि कोई कोलाज हो, कोई फोटो हो, या कोई टेक्स्ट आपने लिखा हो। ठीक है, ये पोस्ट हो सकती है, ये एक वीडियो भी हो सकती है, ये एक प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है, एनीथिंग विच कैन वर्क फॉर यू, आप उस तरीके से अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी लीड्स को कन्वर्ट करके एक्चुअल क्वालिफाइड लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट टेम्पलेट जब आप बनाते हैं तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है और किस तरीके से बनाना है। देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जिनको यूटिलाइज करते हुए आप अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बना सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपने बनाना क्या है। क्या आप टेक्स्ट बनाना चाह रहे हैं, या आप कोई फोटोज का कोलाज बनाना चाह रहे हैं और उसमें टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, या आप एक सिंपल 1 मिनट की वीडियो बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट की वीडियो बनानी हो तो मैं उसके अंदर ये कह सकता हूँ, हाय एवरीवन, या हाय हेलो डियर पर्सन, जो भी है वो सलाम करने के बाद अस्सलाम वालेकुम, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ग्रीट किया आपने, ग्रीट करने के बाद आपने बताया माय नेम इज उमैर, ठीक है, आई एम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आई एम इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर, या जो भी आपका टाइटल है, फिर आप वो टाइटल मेंशन कर सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर द लास्ट 1 year, 2 months, 3 months, 2 years, 3 years, जो भी आप अपना टाइम स्पैन मेंशन करें। उसके बाद आप बता सकते हैं आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ग्लैड, और मुझे यहाँ से सक्सेस मिल रहा है,
एंड आई थिंक कि अगर आप इस टीम को ज्वाइन करें, मेरी टीम को ज्वाइन करें, तो ये आपके लिए भी इक्वली बेनिफिशियरी हो सकता है। यानी कि आपके लिए भी उतना ही फायदेमंद हो सकता है जितना मेरे लिए फायदेमंद रहा, और इसने कंप्लीटली मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। ये ओरिफ्लेम की टीम को ज्वाइन करने से पहले मैं ये काम करता था और मेरे पास ये एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस हो सकता है आपके पास कोई भी ना हो। आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपने कोई जॉब की, आप बता सकते हैं मैं ये जॉब करता था या जॉब करती थी, और उसके बाद जो है मैंने इस ओरिफ्लेम की टीम को ज्वाइन किया, और अब मैं फ्लेक्सिबल आवर्स में उससे ज्यादा पैसे अर्न कर रही हूँ, और अपनी टाइम फैमिली को भी दे सकती हूँ, और बाकी के काम भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। ठीक है, आपने इन चीजों को मेंशन किया इस वीडियो के अंदर, और फिर आपने बताया कि अगर आप मोर इंटरेस्टेड हैं तो आप जो उनसे हैं मुझे इसके बारे में अपना मैं आपके साथ कांटेक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करनी है या मीटिंग अटेंड करना चाह रहे हैं, तो मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर सकती हूँ। ओरिफ्लेम की आपने थोड़ी सी ब्रीफ सी डिटेल बता दी इसके अंदर कि ओरिफ्लेम एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और स्वीडन से ड्राइव हो रहा है इसका कल्चर, इसकी प्रोडक्ट सारी की सारी। ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती हैं। हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम बिजनेस कर सकते हैं। ब्रीफली आपने एक वीडियो इस तरह की देखा। टेक्स्ट की अभी हम एग्जांपल लेते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जब बात करते हैं ओरिफ्लेम की अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में, तो आपने किन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ख्वाह वो वीडियो है, ख्वाह वो आपके पास टेम्पलेट। आपने फोकस करना है डिजिटल बिजनेस पे, कि लोग घर बैठ के अलावा किसी भी लोकेशन से वो एक डिजिटल बिजनेस को ओन कर सकते हैं, और उसके जरिए वो हजारों लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। ख्वाह वो घर बैठ के काम करें, ख्वाह वो बाहर किसी और लोकेशन पे काम करना चाहें, इवन के ऑफिस में बैठ के साथ साथ ओरिफ्लेम के बिजनेस को भी रन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आज के टाइम के अंदर लोगों को अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए लोगों को एक से ज्यादा काम भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो अपने अपनी जॉब के साथ साथ अपना ये बिजनेस भी रन कर सकते हैं, इवनिंग आवर्स में भी, ड्यूरिंग ऑफिस भी, व्हाटएवर इज इजी फॉर देम। तो आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताएं अपनी वीडियो में या अपने टेक्स्ट या कोलाज के अंदर। फिर इसकी रिक्वायरमेंट बताएं कि उनको चाहिए क्या ये बिजनेस रन करने। लाइक फॉर एग्जांपल उनको एक स्मार्टफोन या एक लैपटॉप चाहिए। अगर उनके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन वो होता है जिसमें प्रोसेसर होता है, या उनको लैपटॉप अगर उनके पास है तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, और साथ एक इंटरनेट कनेक्शन। दैट्स ऑल दे नीड टू डू दिस बिजनेस। क्योंकि अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, उनके पास मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, तो वो हमारी मीटिंग्स में भी आ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बिजनेस को रन करने के बारे में चीजें सीख भी सकते हैं, और उसके अलावा भी बेतहाशा ऐसी चीजें सीख सकते हैं जो कि उनको ओवरऑल लाइफ में हेल्प करेंगे और उनकी पर्सनल ग्रूमिंग में भी काम आएंगी। ठीक है जी, एक ये चीज, और साथ आप उनको बता सकते हैं कि आपको इस काम को सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको हेल्प करते हैं आपका बिजनेस जनरेट करने में, क्या क्या आपने स्टेप्स लेने हैं हम आपको गाइड करते हैं इस चीज के बारे में, और उसके लिए आपको कोई ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी फीमेल्स घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन दे वॉन्ट टू डू समथिंग, और इतना कुछ करना चाहती हैं जिससे उनकी लाइफ में मजीद वैल्यू ऐड हो सके। वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को, पेरेंट्स को, अगर वो स्टूडेंट है तो अपनी पॉकेट मनी अर्न कर सके, तो उनको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस चीज के बारे में। और ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये आप अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, आपने उनको बताना है कि किस तरह वो डिजिटली बिजनेस घर बैठ के कर सकते हैं, और उसके लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, उन्होंने क्या काम करना है उनको घर बैठे बैठे इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे इनकम की। इसके ऊपर आप फोकस रखेंगे, जो ओरिफ्लेम के कुछ बेनिफिट्स है उसके बारे में आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे कि आपकी अपनी इनकम कितनी है, या अगर आप नए हैं तो आप अपने नेटवर्क को डिस्कस कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैंने खुद अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, आई एम लविंग इट, मुझे जो सा है इसका ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर मेरे पास टीम हो या ज्यादा लोग हो तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। दिस इज फैक्ट। ठीक है, और आप अपनी टीम को मिलते हुए कैश अवार्ड दिखा सकते हैं, आप खुद को मिलते हुए कैश अवार्ड दिखा सकते हैं अगर आप कुछ फोटोज ऐड करें, क्योंकि फोटोज का इम्पैक्ट हमेशा टेक्स्ट से ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको स्क्रीन पे काफी ज्यादा लिखा हुआ नजर आ रहा है इंग्लिश में, अगर आप इसको पढ़ेंगे आपको थोड़ी दुश्वारी होगी, लेकिन अगर मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा और समझ भी जल्दी आ जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ फोटोज ऐड कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल की, अगर आपने खुद किया हुआ है ओरिफ्लेम के साथ आप उसकी कर सकते हैं।
डिटेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो हमारी कॉन्फ्रेंसेस को विन करने की ऑप्शन बता सकते हैं। कैश अवार्ड या अपने चेक्स आप उनको डिफरेंट फोटोज के अंदर दिखा सकते हैं अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के अंदर। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दो लोग होते हैं हमारे पास, दो टाइप के लोग हैं अगर हम बात करते हैं कैटेगराइज। एक वो लोग जो कि नए हैं और एक वो लोग हैं जो कि कुछ अरसे से ओरिफ्लेम के साथ कनेक्टेड है। जो लोग ओरिफ्लेम के साथ कुछ अरसे से कनेक्टेड है और वो डिफरेंट टाइटल्स को अचीव कर चुके हैं तो उनको डिफरेंट फोरम्स के ऊपर रिकग्नाइज भी किया जा चुका होगा। पिछले 1-2 साल के अंदर अगर कुछ नए लोग हैं तो वो डिजिटल मीटिंग्स के अंदर रिकग्नाइज किए गए होंगे। और अगर वो लोग जो उनसे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो नए लोग हैं, उनके साथ ही अगर पुराने लोग हैं, जब हमारी फेस टू फेस मीटिंग होती थी, अगर आपने कोई मैनेजर सेमिनार अटेंड किया हुआ है तो आपके पास अपनी फोटोज भी हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा नए लोगों की जिनका भी बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि हो सकता है अभी हजारों में कमा रहे हो सकता है कि बहुत लिमिटेड बेनिफिट्स हो, उनके ऑफर्स पे जा रहे हो। अगर उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो अपनी टीम को प्रेजेंट करें। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे गाइडलाइंस में भी मिलता है कि आपने अपनी टीम को आगे शो करना है, अपने नेटवर्क को शो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लीडर से उनकी फोटोज लूंगी, फिर मैं अपने बाकी के जो मेरे पास अपलाइंस है उनकी फोटोज कलेक्ट करूंगी या करूंगा, और उसके बाद जो सा है मैं इन फोटोज को ऐड करूंगा अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में। आप वीडियो के अंदर भी कुछ फोटोज दिखा सकते हैं, मल्टीपल वेज है वीडियो को एडिट करने के। वो छोटी सी आप जो 1-2 मिनट की वीडियो बना रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन की जिसमें आप ये डिटेल्स बता रहे हैं, आप वहां पे भी फ्रॉम टाइम टू टाइम स्क्रीन पे अपने कैश अवार्ड विन करते थे या अपने नेटवर्क के कैश अवार्ड विन करते थे। या अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ओरिफ्लेम की फोटोज जो डिफरेंट फोरम्स पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, आप उनकी फोटोज जो से हैं वो वहां पे ऐड करके दिखा सकते हैं क्योंकि फोटोज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी। अब वंस अगेन अगर आप नए हैं तो आपने नेटवर्क का सक्सेस शो करना है, और अगर आप पुराने हैं आपके पास अपने पास दिखाने के लिए कुछ है, फॉर एग्जांपल फोटोज है कैश अवार्ड मिलने की या स्टेज पे रिकग्नाइज होने की, तो वो फोटोज आप दिखा सकते हैं, या लेस इंटरनेशनल ट्रिप्स की भी अगर आपके पास फोटोज है। आपका ये रिक्रूटमेंट टेम्पलेट जितना स्ट्रोंग होगा उतने ही ज्यादा लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे। अब आप इसको ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं या डिफरेंट फोरम्स पे शेयर कर रहे हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होता कैसे। मैं आपको हमारे एक सीनियर मैनेजर हैं, उनका एग्जांपल के तौर पे सिर्फ दिखा रहा हूँ, आपको इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको भी बहुत ज्यादा मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये रिक्रूटमेंट टेम्पलेट उन्होंने कैसा बनाया हुआ है। और अगर आप अपने लीडर से पूछें, आप अपनी अपलाइन से पूछें, डायरेक्टर अबाव से पूछें, तो मोस्टली लोगों ने अपने अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाए हुए हैं। और आप एग्जाम्पल के तौर पे उनके रिक्रूटमेंट टेम्पलेट को देख के अगर अपना बनाना चाह रहे हैं तो आप अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बना सकते हैं, और आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से रिक्रूटमेंट टेम्पलेट को बनाया। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट टेम्पलेट, एक छोटी सी एग्जांपल उसकी लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा आप किन किन वेज के अंदर रिक्रूटमेंट टेम्पलेट अपने बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट शो यू द स्क्रीन फर्स्ट, और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चल के इसको देखते हैं। जी मेरे पास देखते हैं अगर कोई रिक्रूटमेंट टेम्पलेट किसी के पड़े हुए हैं। अभी मेरे पास रिसेंटली भी आया था, मैं जलीस का देखता हूँ, इन्होंने भी मुझे भेजा था वेडनेसडे वाले दिन, तो इनका रिसेंट आया हुआ है, तो मैं ये देख लेता हूँ, इसको मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इनका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट कैसा है। ये देखिएगा, आई होप कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। मुझे बताइएगा आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट नजर आ रहा है? ये सिर्फ वंस अगेन लर्निंग पर्पस के लिए है। आपने जब अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाना है तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाना है उसको। ठीक है, और आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट चेंज भी हो सकता है। ये देखिएगा जी, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं रिक्रूटमेंट टेम्पलेट को, देखते हैं जी जलीस ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के अंदर। मुझे जरा एक दफा चैट में कंफर्म भी कर दीजिएगा क्या आपको नजर आ रहा है ये रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के नहीं नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा, अच्छा ओके। चले आप बताइएगा अभी आपको नजर आ रहा है रिक्रूटमेंट टेम्पलेट ये वाला? जी नजर आ रहा है, जबरदस्त जी, अमेजिंग।
अब देखिएगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के अंदर जलीस ने सबसे पहले अबाउट मी के अंदर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि वो हैं कौन, ये साथ उन्होंने अपनी फोटो लगाई है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जब आपको देखते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर एक बनता है। तो उन्होंने लिखा हुआ है सबसे पहले कि मैं ब्रांड पार्टनर हूँ, और टाइटल जो मैं अचीव कर चुका हूँ वो सीनियर मैनेजर है। फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन है नहीं, आप उस लिहाज से मेंशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन को भी मेंशन करें। उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया हुआ है, और अभी मैं एक दुबई में कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसका नाम ट्रांसगार्ड ग्रुप है LLC, और उसके अंदर मैं अपनी एक जॉब कर रहा हूँ, और उस जॉब के साथ मैं अपना बिजनेस भी रन कर रहा हूँ। ठीक है, साथ उन्होंने अपनी ये प्रोफाइल बनाई हुई है ओरिफ्लेम की। तो ये उनका इंट्रोडक्शन आ गया। फिर उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि क्या क्या बेनिफिट्स है, मेरी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने अचीव क्या क्या किया हुआ है। इन्होंने ट्रैवलिंग को अचीव किया हुआ है, इन्होंने एक्स्ट्रा इनकम रिकग्निशन, फ्री सेमिनार, फ्री ट्रेनिंग, एंडलेस गिफ्ट्स, और फ्री डिप्लोमा ग्रेजुएशन, ये और हाई जोन सा उन्होंने फ्री हाई पेड सर्टिफिकेशन उन्होंने अचीव किया हुआ है। आप अपने लिहाज से जोन सा इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास जैसे कि आपको पता होगा, आप में से अगर कुछ लोग पुराने भी हैं, हम आपको ट्रेनिंग्स के सर्टिफिकेशंस भी देते हैं। जब हमारी फेस टू फेस ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, हम आपको हार्ड कॉपीज भी देते हैं आपके सर्टिफिकेशन की, कि आपने कुछ ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, तो हम उसको एक्नॉलेज करने के लिए, आपकी प्रोफाइल को इंक्रीज करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन भी देते हैं, जो कि ओरिफ्लेम की तरफ से आपको मिलती है। ठीक है, जिसपे आपके ट्रेनर के सिग्नेचर होते हैं, फिर आपके जो ओरिफ्लेम के हेड हैं रीजन के, उनके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, फिर साथ साथ इन्होंने अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल को लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है मेरी बैकग्राउंड क्या है जी। ठीक है, इन्होंने लिखा है आई कम फ्रॉम अ हम्बल एंड अ साधु शरीफ सवाद। मैं सवाद से बिलोंग करता हूँ, मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे, और मैंने इस्लामाबाद में हायर एजुकेशन को किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट की, लेटर फिर ये हुआ, फिर मैंने अपनी ड्रीम्स का सफर शुरू किया, साथ साथ मैंने अपनी जॉब भी की, और साथ साथ मैं बिजनेस के जरिए सीनियर मैनेजर भी बना और एक हैंडसम इनकम अर्न कर रहा हूँ। इन्होंने ये अपने बारे में लिखा। फिर उन्होंने लिखा कि मैंने इस नेटवर्क को क्यों ज्वाइन किया, और ये नेटवर्किंग के फायदे क्या है। एक्स्ट्रा इनकम है, अनलिमिटेड इनकम है, जैसे कि आपको पता है ओरिफ्लेम आपको अनलिमिटेड इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटी देता है। आप उतने पैसे अर्न कर सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप काम कर सकते हैं। टाइम की फ्रीडम है, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। लाइक इनकी अपनी एग्जांपल है कि ही इज इन दुबई राइट नाउ, और वहां पे बैठ के वो पाकिस्तान में अपना एक प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हैं, उनका एक नेटवर्क है, और अभी भी वहां से मुझे कांटेक्ट एट टाइम्स कर रहे होते हैं, क्योंकि सीनियर मैनेजर जब आपको मैं खुद देख रहा होता हूँ यूटिलिटी के अपने लोगों को, तो वहां पे भी मुझे फोन करके मैसेज करके बता रहे होते हैं कि मुझे थोड़ी सी ट्रबल आ गई है, आई कैन नॉट कॉन्टैक्ट CS। कभी कभी ऐसे होता है, इट हैपेंस, अदरवाइज ये डायरेक्टली CS के साथ भी खुद ही कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ गया, मुझे इसके बारे में बता दें। लाइक ही इज एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम दुबई। ठीक है, और माशाल्लाह अच्छी इनकम जोन से वो अर्न कर रहे हैं, और देखिए साथ अपने काम भी कंटिन्यू है। तो मीन्स के अब ये किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के जरिए, वो लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं वो इंस्पायर हो सकते हैं, वो लोग जो कि दूसरे कंट्री में है वो इंस्पायर हो सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी शख्स जिनको इस पूरे रिक्रूटमेंट टेम्पलेट से कोई भी चीज जोन सी है वो अच्छी लगती है, वो इसमें अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ फोटोज की, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे इन्होंने कुछ फोटोज भी ऐड की हुई हैं अपनी। अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको कुछ फोटोज भी नजर आ रही होंगी जो कि इन्होंने अपनी ऐड की हुई है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये आपको अब थोड़ा ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा कि इनकी फोटोज जो सी है वो थोड़ी सी ऐड हुई है। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन को बॉटम पे देखते हैं, इन्होंने अपनी सर्टिफिकेट्स की फोटोज लगाई हुई है, डिप्लोमास की फोटोज लगाई हुई है, जो कि इनको डिफरेंट टाइटल्स पे मिला हुआ है, फिर स्टेज पे खड़े हुए हैं, रिकग्नाइज हो रहे हैं, ये इन्होंने अपनी कुछ फोटोज लगाई हुई हैं। ये अपनी दुबई की भी फोटोज लगा सकते थे बेतहाशा, इन्होंने वो एक दो जगह पे और ट्रैवल हुआ है, उसकी फोटोज लगा सकते थे, वो और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपनी वो वाली फोटोज लगा सकते हैं जो कि अट्रैक्टिव हो ज्यादा, जो कि लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट जो उनसा वो डेवलप कर सके। अच्छा मैम कुबरा, अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही तो मैं आपको बता दूं, मेरे एंड के ऊपर अभी मुझे जो नजर आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, मेरा जो नेटवर्क है ना, तो हो सकता है कि आपके एंड पे थोड़ा सा ट्रबल हो, आप बेशक डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके देख लें दोबारा, जैसे आपको आसानी लगती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता, साथ उन्होंने देखिएगा बॉटम पे अपना नंबर भी दे दिया, अपना नाम भी दे दिया, और उन्होंने सारे डिटेल्स भी, अपनी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और सारी डिटेल्स यहाँ पे बता दी।
ठीक है, साथ आपको नजर आ रहा है कि वाकई ही इज अ गाय जो कि ओरिफ्लेम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहीं भी अपना ज्यादा ओरिफ्लेम का लोगो नहीं लगाया, इन्होंने अपनी डिटेल्स को मेंशन किया। तो रिक्रूटमेंट टेम्पलेट इज समथिंग लाइक दैट, जिसमें आप इस तरीके से शो कर रहे होंगे। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ है रिक्रूटमेंट टेम्पलेट कैसा होता है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं उससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा इसका बनाने का तरीका भी बताऊं, ऑल्दो इसके मल्टीपल वेज हैं, आपको एक थोड़ा सा तरीका ये भी बताता चलूं कि जो रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होता है ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब ये है इस बात का कि अगर आपके रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में लोगों को सक्सेस नजर आएगा ना कहीं, तो वो आपकी बात में इंटरेस्टेड होंगे। ये रिक्रूटमेंट टेम्पलेट आप उर्दू में भी बना सकते हैं। ये मेरे पास एक प्राइवेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या इसको हम उर्दू में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं आप इस चीज को, और जरूरी नहीं है कि आप खुद बनाए, आप इसको अपने कोई फॉर एग्जांपल आपके कोई फ्रेंड है जिनको बहुत अच्छा डिजाइन करना आता है, आप उनके जरिए भी कह के इसको बना सकते हैं। आप खुद बनाना चाहें तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर तो आप समझ लें आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट ऑलरेडी तकरीबन बन चुका हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो उस पर आपको कंपैरेटिवली थोड़ी मुश्किल होती है चीजें डिजाइन करने में एज कम्पेयर टू लैपटॉप या कंप्यूटर, ठीक है। तो फिर भी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को मोबाइल फोन पे काम करना ज्यादा आसान लगता है, लाइक मुझे लैपटॉप की आदत है तो मुझे लगता है लैपटॉप आसान है, जिनको मोबाइल फोन की आदत है उनको लगता है मोबाइल फोन पे डिजाइनिंग करना आसान है। ये देखिएगा, अगर हम लैपटॉप की बात करते हैं तो देर आर मल्टीपल मल्टीपल वेज जिसके जरिए आप बना सकते हैं अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट। अगर आपके पास MS वर्ड है, अगर आपके पास एक्सेल है, आपके पास पावर पॉइंट है, आपके पास पब्लिशर है, आप किसी भी वे के अंदर अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट जो सा वो डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्क्रीन अभी भी देख सकते हैं, आपको ब्लैंक शीट नजर आ रही होगी यहाँ पे, मुझे कंफर्म कीजिएगा अगर आपको स्क्रीन इस टाइम ब्लैंक नजर आ रही है। कैनवा पे भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक आपने लिखा हुआ है जी। अब देखिएगा, अब आपको ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है। जबरदस्त जी, थैंक यू मैम आयशा, थैंक यू मैम अजमत परवीन, बहुत शुक्रिया मैम शाजिया, मैम सैरिश, बहुत बहुत शुक्रिया मैम फाइजा। ये अब ब्लैंक स्क्रीन आपको नजर आ रही है। देखिए इसके दो तरीके हैं। जब आप कैनवा पे बनाते हैं ना, आपको रेडीमेड कुछ फॉर्मेट मिल जाते हैं। अब वो रेडीमेड फॉर्मेट जो होते हैं ना, वो आपके अलावा और भी काफी लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे अगर आप हकीकत पूछें तो। रेडीमेड फॉर्मेट और भी कुछ लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आप अपना फॉर्मेट भी बना सकते हैं अपनी मर्जी का, या उस फॉर्मेट को मजीद एडिट भी कर सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं ऑनलाइन की बात करता हूँ, ऑनलाइन आपको कहीं से भी चीजें मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ कुछ नया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ ऑनलाइन टेम्पलेट को, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं एक टेम्पलेट बनाना चाह रहा हूँ, किसके हवाले से? रिक्रूटमेंट के हवाले से। तो मैं देखता हूँ रिक्रूटमेंट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं मिलती मेरे पास। यहाँ पे मैं सिर्फ रिक्रूटमेंट लिख के सर्च कर रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एडवर्टाइज और मैंने क्लिक कर दिया। देखिएगा मेरे पास ये 2-3 टेम्पलेट बने हुए आ गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ, एक ये टेम्पलेट मेरे पास बना हुआ आ रहा है, बिजनेस फ्लायर का टेम्पलेट है बेसिकली ये। इसमें आप अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, और मैं करता हूँ जिसको क्रिएट, मैंने सिंपल इस पर क्रिएट कर दिया, मैंने इसको डिजाइन नहीं किया, ये बना बनाया डिजाइन मेरे पास आ गया। ये टेम्पलेट का, एक एडवर्टीजमेंट का। अब मैंने इसको डिजाइन करना है अपने तरीके से। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये बना हुआ ऑलरेडी। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी फोटो लगाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगर अपनी फोटो ऐड करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास अपनी कोई भी फोटो है तो लेट्स से मैं अपनी फोटो अगर ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं आ गया हूँ पिक्चर्स पे, और पिक्चर्स पे आने के बाद मैं देखता हूँ अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी फोटो है तो मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में, ठीक है। ऑलरेडी मुझे एक टेम्पलेट तो बना हुआ मिल गया है। टेम्पलेट होता है कि एक ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ मिल गया, ठीक है। अब ये देखिएगा जी, एक फोटो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ये। अब इस फोटो को ये देखिएगा मैंने एडजस्ट करना है साथ साथ, ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फॉर्मेट पे आया, मैंने क्रॉप के ऊपर क्लिक किया और मैंने इसको फिट करने की कोशिश करनी है टॉप के ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं इसको थोड़ा सा जो सा वो फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लिहाज से कि जो सा ये थोड़ा सा इसका स्क्वीज हो जाए साइज, ठीक है। देखिएगा जी, वंस अगेन मैं इसको
तरीके से काट रहा हूँ फोटो को, जैसे आप एडिट मोबाइल फोन पे करते हैं इसी तरीके से आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं अपनी फोटो को। सबसे पहले इसको कहते हैं क्रॉप करना। क्रॉप करने के लिए आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल इसको ऐसे, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर लगाना फोटो को, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें ये फॉर्मेट ठीक है। अब मैंने इसको सेट अगर करना थोड़ा सा मजीद साइज का थोड़ा सा अपने लिहाज से एडजस्ट करना है, तो दिस इज व्हाट आई कैन डू। मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ और फिर मैं इसको फिट करने की कोशिश करता हूँ इस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये फोटो नजर आ रही है, तो मैंने इस फोटो की जगह पे अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में अपनी फोटो लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारे एक मैनेजर सेमिनार की फोटो है जो कि 2019 का था, पेंडेमिक आने से पहले की बात, और ये फोटो को मैंने यहाँ पे टॉप पे एडजस्ट कर दिया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैंने एक फोटो अपनी लगा दी है रिक्रूटमेंट टेम्पलेट, और यहाँ पे जो लिखी हुई आ रही इन्फॉर्मेशन मैं इसको अपने लिहाज से मॉडिफाई करूंगा। ये देखिएगा उमैर जमील आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया जी कि मैं अपने फेसबुक का, जो मैंने आपको बताया था पिछले दिनों कि आप अपना फेसबुक का पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं, अपनी एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं वहां पे। तो आप अपने बारे में सबसे पहले अपना नाम लिखें, फिर अपने बिजनेस का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना ब्रांड बनाया हुआ पर्सनल ब्रांड में वहां पे करता हूँ, मैंने एक SBC के नाम से बनाया हुआ है, सेल्स बिजनेस कोच मैं लिखता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे मैंने डिटेल अपनी मेंशन करनी शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इस टेक्स्ट को रिमूव करके अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि अगर हम रिक्रूटमेंट टेम्पलेट की बात करते हैं, अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले हमने किस चीज को शो करना है, हमने कहना है कि आपका जो डिजिटल बिजनेस है, ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी आई एम रनिंग माई बिजनेस digitally, ठीक है, and enjoying flexible working hours as well as earning a handsome amount on daily या मंथली बेसिस, ठीक है, डेली या मंथली बेसिस जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। अब इसी तरह आपने बाकी की डिटेल जो हमने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में देखी थी सारी की सारी, जिसके अंदर हमने कहा था कि आप फ्लेक्सिबल वर्किंग फ्रॉम होम में लिख सकते हैं, डिजिटली आपने बिजनेस की बात की, अपना सक्सेस और बाकी चीजें जो उनसी हैं आप अपनी मेंशन कर सकते हैं। आई होप आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको नजर आए कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ। लिखना आपने अपनी मर्जी का, ये देखिएगा मैं इसका साइज फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपको नजर आना शुरू होगा कि मैं यहाँ पे क्या, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद जो सा मैंने यहाँ पे अपना अगर ऐसे कोई लोगो बनाना है या सेल्स बिजनेस कोच का मेरे पास लोगो है, तो देयर आर मल्टीपल वेज कि मैं अपना लोगो भी बना लूं। और आपने अगर फेसबुक का अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किया हुआ, आप अपना लोगो पहले भी बना चुके होंगे। वंस अगेन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये ऑनलाइन जाने की चीजें हैं, ये काम को मुश्किल नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। आप अपना बिजनेस ये सब किए बगैर फेस टू फेस भी रन कर सकते हैं और उसके जरिए भी लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। अपने सोशल नेटवर्क को फेस टू फेस बात करके, नेबर से बात करके, अपने जानने वालों से फोन पे बात करके आप बहुत अच्छे लेवल पे अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, आप डिजिटल करना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है, ठीक है। अगर आप एक दफा ये थोड़ा सा काम सीख लें तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप अपना डिजाइन करना चाह रहे हैं लोगो, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। अपने माइंड में इसको सोच के ये मत लाइएगा कि ये बहुत मुश्किल काम है जो मैं कर रहा हूँ और आप नहीं कर पाएंगे। मुझे भी ये काम नहीं आता, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ उस काम के अंदर, ठीक है। आप ये देखिएगा मैंने यहाँ पे एक अपना सा ये निशान बना लिया और यहाँ पे मैंने अपना लिख दिया जी उमैर, ठीक है, और साथ मैंने लिख दिया जी अपना SB और C, ठीक हो गया जी। अब मैंने इसको थोड़ा सा डिजाइन बनाया और इसको मैंने लेस से ब्लू कलर में कर दिया। मैं इसको ब्लू कलर में कर देता हूँ, ठीक है, SBC को, और इसको मैं ले आता हूँ जी सेंटर में इसकी। अब ये देखिएगा मैंने अपना लोगो बना लिया है। आप अपना किसी भी तरह का लोगो बना सकते हैं। इस लोगो को मैंने यहाँ पे बना दिया उमैर SBC। जहाँ पे ये बुक्स आ रही हैं
ये बुक्स को मैंने हटा दिया है और बुक्स की जगह पे मैंने अपना लोगो बना दिया। नाउ दैट इज माई लोगो। उमैर एसबीसी मींस सेल्स बिजनेस कोच, उसका मैंने ये लोगो बना दिया है। यू कैन ऑल्सो डिजाइन योर ओन लोगो, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह के कंपनीज के लोगो होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने प्रोफेशनली डेवलप किया होता है। यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी डिटेल और अपनी फर्म का नाम, जो भी मेरी पर्सनल ब्रांडिंग है उसका मैं एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, साथ साथ अगर मैंने ये फोटो के ऊपर कोई चीज ऐड करनी है, मैं इस फोटो को थोड़ा सा एडिट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फोटो है ये थोड़ी सी मजीद अच्छी लगे, ठीक है, और इसके ऊपर भी मैं अपनी डिटेल्स को एंटर करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ टेक्स्ट। और इसी तरह आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जैसे वाइट कलर का कुछ ऐड करना चाहूँ, या मैं इस वे के अंदर ऐड करना चाहूँ, मुख्तलिफ डिजाइन आ रहे हैं, मैं यहाँ पे इस डिजाइन में कुछ ऐड करना चाहता हूँ जी। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी कि ज्वाइन माय सक्सेसफुल नेटवर्क, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। और फिर मैंने इसका डिजाइन, चूंकि मैंने इसको थोड़े डार्क कलर पे लाना है, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसका चेंज करना है कलर, तो आई कैन ऑल्सो चेंज द साइज, आई कैन चेंज द कलर एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, तो आई कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ दैट। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये लिख दिया है और देखता हूँ ये यहाँ पे सही तरह फिट होता है कि नहीं होता। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल अप किया और यहाँ पे लिख दिया, या इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसका साइज थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ मैं अपने लिहाज से। अगर मैं इसका चेंज करना चाहूँ साइज, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा और एडिट पे आके इसको मैंने एडजस्ट कर लिया थोड़ा सा नीचे की तरफ, और ऊपर मैंने ये हेडिंग को ऐसे ले आया। ठीक है जी, ज्वाइन माई सक्सेसफुल नेटवर्क। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी है। ठीक है, इसकी लाइनिंग शाइनिंग एडजस्टमेंट वगैरह आप बाद में भी कर सकते हैं, साइज इसका इजीली छोटा हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं है इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे दोबारा भी इंसर्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, आप एडिट करना चाहें आप एडिट कर सकते हैं, व्हाटएवर यू फील लाइक यू कैन डू दैट। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन आ रहे हैं, आप इनको भी अगर इस लिहाज से करना चाहें इस लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। व्हाटएवर इज द बेस्ट डिजाइन गोज फॉर यू, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में ये वंस अगेन ये एडजस्टमेंट मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आप इसको बाद में जैसे मर्जी चेंज करना चाहें कर सकते हैं इसको अपने लिहाज से। ठीक है, अभी देखिएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया एक ओपन इन्विटेशन के ज्वाइन में सक्सेसफुल नेटवर्क, और नीचे मैंने अपनी डिटेल्स लिखी हैं और मैंने साथ बताना शुरू कर दिया मैं कर क्या रहा हूँ। नीचे मेरा लोगो बना हुआ है और साथ में अपनी एक फोटो भी ऐड कर लेता हूँ कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे तो ऊपर से पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ, आप समझ रहे हैं। इसके लिए आई नीड टू शो माई फेस इज वेल, कि इनमें से मैं कौन हूँ। तो आई विल एक्चुअली ऐड अनदर फोटो जिसमें फोटो नजर आ रही है मेरी, जिसमें मेरा फेस नजर आ रहा है। अब ये फोटो जो है थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको आप सीधा भी कर सकते हैं, आपको पता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन द सिस्टम। इसको अब मैंने यहाँ पे जो है सीधा किया फोटो को, और सीधा करने के बाद मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखिएगा इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज किया मैंने, और फिर इसको वंस अगेन जिस तरह मैंने पहले इसको एडिट किया था, मैं इस पर क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और इसको अपने लिहाज से मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये देखिएगा जी, ये मैंने इसको थोड़ा सा साइज यहाँ से छोटा कर दिया, फिर मैंने इसको यहाँ पे साथ एक बंदा खड़ा हुआ था उसका बाजू आ रहा था, मैंने इसको भी एडजस्ट कर दिया, और ये मैंने इसका साइज मजीद जो सा वो डिक्रीज कर दिया फोटो का, और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इसका साइज डिक्रीज कर देता हूँ ऐसे, और इस फोटो का मैं इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर सकता हूँ, कहीं पे भी दिखाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। ऐसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ फोटो, या मैं ये उमैर एसपीसी के साथ इस कॉर्नर में लगा लेता हूँ फोटो, यहाँ पे लगा लेता हूँ फोटो। ये वाला जो नीचे टेम्पलेट है मुझे नहीं चाहिए, अगर मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ और इस लिहाज से अपनी फोटो को एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या इस कॉर्नर में अपनी फोटो लगा दूँ और अपना जो बाकी की डिटेल्स है इसको उठा के मैं कहीं और ले जाऊँ। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको मैंने उठा के इधर ले गया ऐसे, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं अपनी फोटो ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा लोगो आ चुका है, यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल लिख दी, फोन नंबर, फैक्स नंबर, और इसी तरह आप बाकी की डिटेल्स अपनी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला टेम्पलेट अगर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अपनी डिटेल एंटर करना चाहें आप लिख सकते हैं, अपने सक्सेस लिख सकते हैं बारी बारी, यहाँ पे आपकी क्या सक्सेस है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज
अपॉर्चुनिटी इंक्लूड्स फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, इसका थोड़ा सा डिजाइन फाइनलाइज करता हूँ मैं कि क्या अच्छा है। मैंने इसको व्हाइट कलर में कर दिया और व्हाइट कलर में करने के बाद मैंने इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया और इसका साइज मैं थोड़ा सा मजीद इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में मूव हो जाए। और ये मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का यहाँ पे लिख दिया अपॉर्चुनिटी इंक्लूड ये, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये सारी चीजें हटा के फ्री ट्रिप्स, ठीक है, फ्री ट्रैवलिंग, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर दिया, डार्क भी कर दिया, और ये अब नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली डिजाइन बन गया। यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे फ्री ट्रैवलिंग लिखा हुआ आ गया है, और बाकी भी इसी तरह मैं चीजें यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। अब फिर वंस अगेन ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं और इसको साथ डार्क कर दूं, या डार्क ना भी करूं तो आई कैन शो इट के यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम आ गया जी, ठीक है। तो यू कैन ऐड ऑल दीज थिंग्स हेयर, यू कैन चेंज देम, ठीक है। और आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने फ्री ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी लिख दी है, इसको आप कलर अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था जी एक छोटा सा तरीकाकार जो कि आपको मैंने बताया है। लोगो भी बन गया, लोगो भी आप बना सकते हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं। अभी हमारी मीटिंग को शुरू हुए 30 मिनट्स हुए हैं और हमने इसकी बेस बना ली है। अगर आप पूरे 2 दिन लगा के या पूरा महीना लगा के भी अपना एक अच्छा सा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बना लेते हैं, नेक्स्ट महीने एक और बना लें, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल लिखनी है कि आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपकी डिटेल क्या है, आपकी ब्रांड का नाम तो ये आ गया, लोगो भी आ गया, आपकी फोटो भी आ गई। फोटो अगर यहाँ पे ठीक नहीं लग रही है, फोटो को कई तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप ये फोटो को अपने लिहाज से इधर एडजस्ट कर लें या इसको मजीद छोटा कर लें, अपने लिहाज से फोटो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे फोटो चाहिए, लेट्स से एंड के ऊपर आप लगाना चाह रहे हैं और आप अपॉर्चुनिटी की बात करना चाह रहे हैं, अपने लोगों को उसके साथ रखना चाह रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर अगर आपने अपनी ये वाली बाकी की डिटेल्स को चेंज करना, लिहाज से कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपके पास खाली ब्लैंक स्क्रीन है, आप नेटवर्क को ना भी करें तो भी आप इस लिहाज से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों, ठीक है जी। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। ये देखिएगा, मैंने आपको कहा था इसका साइज अगर आपने डिक्रीज करना है, एडजस्ट करना है, तो यहाँ से इसका साइज भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने नेटवर्क का। अगर आप चाह रहे हैं इसको, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने लिहाज से। ये देखिएगा जी, फिर आपने इसको एडजस्ट करना है, आप इसको यहाँ पे ये एडजस्ट कर सकते हैं। यू सी, ये देखिएगा, आप ये थोड़ा सा ऊपर फेस नजर आ गया। यहाँ पे भी अगर आप कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, whatever you prefer you can write down over here on this photo as well। और फिर अगर आपने इसको सेव करना है, आप इसको एज अ पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं, आप इसको वर्ड में करना चाहें वो भी कर सकते हैं, whatever you prefer। लेकिन नॉर्मली लोग पीडीएफ में या फोटो शेप में करते हैं। तो अगर मैं फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाके मैं इसको सेव एज करूंगा, इस पीसी पे मैंने सेलेक्ट किया इसको और मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स आने हैं। देखिए, अगर मैंने पीडीएफ पे शेयर करना, मैंने इसको एग्जांपल के तौर पे पीडीएफ पे सेव कर दिया है और ये देखिएगा आप इसका पीडीएफ वर्जन आ गया मेरे पास, जिसमें कोई एडिटिंग भी नहीं कर सकता, ठीक है। आप देख सकते हैं जितना हमने बनाया था, टेम्परेरी तौर पे चीजें आपने ऐड करनी है इसके अंदर, अट्रैक्टिव आपने करना है। आपने इसके ऊपर आप यहाँ पे अपना फेसबुक का अकाउंट डालें, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट डालें और बाकी की चीजें आप एंटर करके यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली बना सकते हैं। और ये बाकी की सारी अपॉर्चुनिटी इंक्लूड फॉलोइंग, ये सारा कुछ आप डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये इससे 1000 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव भी बन सकता है, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाए इस तरह का जिसमें अट्रैक्टिव सी हाई रेजोल्यूशन की फोटो, वो हाई रेजोल्यूशन का आपका ये एक्सक्लूसिव सा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाओ जो कि आप लोगों को भेजें। तो वो देखिए ओपन इनविटेशन है, ये ज्वाइन माय सक्सेसफुल नेटवर्क, अब ये नए लोगों के लिए भी जा सकता है, ठीक है। आप वहां पे शेयर करें और प्रोबेबली समबडी विल बी इंटरेस्टेड। जब आप इसकी बूस्टिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो लोग बहुत सारे होंगे जो कि इंटरेस्टेड भी होंगे। आई होप ये जो मैं चीजें कर रहा था आपको स्क्रीन पे नजर आ रही थी, क्योंकि मेरे पास विंडो पे बहुत सारी चीजें ओपन होती हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता रहता हूँ कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही। नजर आ रही है स्क्रीन?
ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये नजर आ रहा है आपको, जो मैंने पीडीएफ पे चेंज किया? अगर आप में से तो मुझे कंफर्म कर दे चैट में। खदीजा, मैम खदीजा, थैंक यू। आपको ये लिखा नजर आ रहा है, ज्वाइन में सक्सेसफुल टीम पर एक फोटो लगी हुई है, उमैर जमील सेल्स बिजनेस कोच, और पीडीएफ पे चेंज हुआ वो भी आपको नजर आया, ऐसे ही है ना? उससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था बाकी एक सीनियर मैनेजर का, वो भी आपको नजर आ रहा है। जबरदस्त, थैंक यू मैम आयशा, मैम तैयबा, मैम खदीजा जी, जबरदस्ती, बहुत बहुत शुक्रिया मैम फाइजा, मैम जुनेरा, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कोमल, मैम आयशा वंस अगेन जी, जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब आई टेक फ्यू क्वेश्चंस, अगर आपको इसके टॉपिक के लिहाज से कोई क्वेश्चंस चाहिए, कोई आपको हेल्प चाहिए, आप इसके हवाले से क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अभी, और आई जस्ट आंसर 3 क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है जुमे का भी टाइम है और वो हो गया हुआ है। जी मैम नाजिया, आपका अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, यू नो इट्स फ्राइडे, तो आज जुमे का टाइम भी स्टार्ट हो गया हुआ है, तो आप मुझे अगर कोई क्वेश्चन, आई जस्ट टेक वन क्वेश्चन, एक ही हैंड रेज हुआ हुआ है, मैम नाजिया अगर आप क्वेश्चन करना चाहें। नो क्वेश्चन जी, जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच जी। मोबाइल फोन पे आप बिल्कुल बना सकते हैं इस तरह का, मैं मदीहा ने भी लिखा है इसके बारे में, मोबाइल फोन से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है जी। आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, आपके पास फोटो के ऊपर एडिटिंग की ऑप्शन आती है, आप वहां पे भी बना सकते हैं। आप मोबाइल फोन में अगर एमएस वर्ड या कोई भी टेक्स्ट फॉर्म एडिट करने वाली चीज आप कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर आप उसके जरिए कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज के अंदर मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। जी, आपको डेफिनेटली इसके बारे में ऑप्शन दिखा दूंगा, बनाने का तरीका बता चुका हूँ। मोबाइल फोन में आपको दिखा नहीं सकता इसकी स्क्रीन, अदरवाइज मैं आपको वो भी दिखाता, लेकिन आई गिव यू सम नेम्स ऑफ द सॉफ्टवेयर जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे, और फी मान अल्लाह जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।